बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्टूडेंट, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के आज के लेक्चर में हम ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने कंडीशनल स्टेटमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल ऑपरेटर, इनके बारे में कुछ एग्जांपल जो है वो की थी। तो फॉर लूप वगैरह भी हम पढ़ चुके हैं। तो उससे पहले आज हम असल में इस वीक में ब्रेक और कंटिन्यू और स्विच जो हमारे पास स्टेटमेंट है इससे रिलेटेड एग्जांपल भी करेंगे और इसको स्टडी भी करेंगे। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम लूप वगैरह की तरफ भी आ जाएंगे, लूप की एग्जांपल भी करेंगे और फिर लूप में ये कंडीशनल और ये बाकी सारा कुछ कंबाइन इसका यूज़ करके देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है उसको डिस्कस करना है कि हम ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो सी लैंग्वेज के अंदर कहाँ पर और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले हम इसका जो सिंटैक्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसका सिंटैक्स जो है वो किस तरह का होता है। तो सी के अंदर ब्रेक और कंटिन्यू दो स्टेटमेंट यूज़ होती हैं। तो जब ब्रेक स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं तो इसके लिए हमें जो इसका कीवर्ड है वो ब्रेक के नाम से ही है जो इसमें यूज़ होगा। तो मैं इसको हाईलाइट साथ करता जाऊँगा। तो ये हमारे पास कीवर्ड है जो कि ब्रेक के नाम से ही यूज़ होता है। तो ब्रेक असल में करता क्या है कि आपके पास अगर कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड है या कोई लूप है या कोई कंडीशनल स्टेटमेंट कहीं यूज़ हो रही है तो वहाँ से आपने जंप करना है, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। कि जैसे ही हम कहते हैं कि वहाँ से हम मूव करना चाह रहे हैं, वहाँ से उसको स्किप करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो इफ़ एल्स कमांड के अंदर यूज़ होती है किसी लूप के इनसाइड। फॉर लूप, वाइल लूप या डू वाइल लूप के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो इससे पहले हमने लूप का भी नॉलेज कुछ लिया हुआ है कि लूप जो है वो किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ब्रेक स्टेटमेंट जो है हम लूप के अंदर ही प्लग इन करेंगे, लेकिन इफ़ एल्स कंडीशन के साथ उसको यूज़ करेंगे। तो इफ़ कंडीशन मतलब अगर ट्रू होगी या फॉल होगी तो उसकी बेस के ऊपर हमने लूप जो है उसको स्किप करना होगा यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट का हमारे पास यही इसमें रोल है। तो अभी इसमें देखते हैं कि आगे हम इसको किस तरह इसकी वर्किंग जो होगी है देखें। लूप के अंदर हमारे पास जैसे ये वाइल का लूप लिखा हुआ है, तो वाइल टेस्ट एक्सप्रेशन, उसके बाद फिर हमारे पास आगे इसके कोड आ जाएंगे। फिर यहाँ पर एक कंडीशन लिखी है, कंडीशन टू ब्रेक। कंडीशन टू ब्रेक का मतलब ये है कि वाइल लूप का ये वाला कोड रन होगा, उसके बाद फिर ये कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारे पास ये ब्रेक स्टेटमेंट रन होगी। तो जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट रन होगी तो ये हमारा जो कंपाइलर वो पॉइंटर है वो लूप से बाहर आ जाएगा। मतलब ये हमारे पास बॉडी ऑफ वाइल लूप है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये इसकी बॉडी से बाहर आ जाएगा। इसी तरह डू वाइल में आएंगे तो डू ये कोड रन होगा, उसके बाद ये कंडीशन रन होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास ये ब्रेक स्टेटमेंट रन होगी। जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट रन होगी तो ये डू की बॉडी से बाहर आ जाएगा। इसी तरह ये आगे हमारे पास फॉर लूप है। फॉर लूप में भी हमने स्ट्रक्चर पहले सिंटैक्स इसका डिस्कस किया हुआ है। तो उसमें हमारे पास ये इनिशियल इसकी होती है वैल्यू, उसके बाद फिर टेस्ट एक्सप्रेशन होगा, फिर अपडेट कैसे करना है, फिर यहाँ पर कोड आ जाएगा। अब इसमें भी ये कंडीशनल स्टेटमेंट लगी हुई है कि इफ़ अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये ब्रेक स्टेटमेंट रन होगी। जैसे ही ये ब्रेक स्टेटमेंट रन होगी तो हमारा जो लूप है उससे ये स्किप हो जाएगा। तो स्किप होके इसके लूप के बाद वाली जो वैल्यूज़ हैं या बाद वाली जो स्टेटमेंट है वो रन होंगी। तो ये हमारे पास ब्रेक का एडवांटेज है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। इसमें वो क्या कह रहा है कि प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ मैक्सिमम ऑफ 10 नंबर। 10 नंबर जो है उनका सम करना है। इफ़ अ नेगेटिव नंबर इज इंटर द लूप टर्मिनेट। अब इसमें हो क्या रहा है कि हमारी जो प्रॉब्लम ये है, इसमें ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ हो रही है डेफिनेटली। तो इसमें हो क्या रहा है कि आपके पास मैक्सिमम 10 नंबर जो है उनका सम हो सकता है। मतलब 10 नंबर से ज़्यादा का सम जो है वो इसमें नहीं कर सकते। लेकिन कंडीशन उसके लिए क्या है कि जब 10 का सम करना है तो हमारे पास जैसे ही यूज़र जो है वो नेगेटिव नंबर इंटर करेगा तो लूप से टर्मिनेट हो जाएगा और जितनी वैल्यू उसने इंटर की होंगी वो हमें रिजल्ट के तौर पे दे देगा। ये इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। इस तरह कोई और प्रॉब्लम भी हो सकता है कि आपने कोई ऐसा प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करना है जिसमें हमें किसी स्टेज के ऊपर लूप से बाहर निकलना पड़ सकता है। लाइक अगर न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम देखें तो हमारे पास
जब हम रूट फाइंडिंग का प्रॉब्लम करते हैं तो आइटरेटिव मेथड कोई भी यूज़ करते हुए, लाइक न्यूटन सीकेंड मेथड या बाइसेक्शन मेथड या रेगुलर फाल्सी मेथड, ये आप लोगों ने पढ़े हुए हैं मैथ के अंदर। तो इनमें से कोई भी अगर मेथड हम रूट फाइंडिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो ये आइटरेटिव मेथड है, तो डेफिनेटली आइटरेटिव मेथड जो हैं वो लूप के थ्रू ही रन होते हैं। तो उसका कोई स्टॉपिंग क्राइटेरिया होता है, अगर हमारे पास रूट उसका मिल जाए, लाइक आप रूट फाइंड करते जा रहे हैं, रूट एक्चुअली एक्स की वैल्यूज़ है ना, तो आप क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि जो आपकी पॉलिनोमियल गिवन थी या जो फंक्शन गिवन था उसमें वो एक्स आप पुट करें, अगर उसके ऊपर उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाती है तो आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हुए उससे बाहर आ सकते हैं। तो ये भी इसका मतलब एक यूज़ है जो आप मैथ के अंदर डेफिनेटली यूज़ होता है ये। तो स्टॉपिंग क्राइटेरिया हम इसमें रखते हैं कि जैसे ही हमारा रूट अचीव हो गया है तो हमें लूप से बाहर आना है। तो यहाँ जो प्रोग्राम में भी क्या कर रहा है कि टोटल 10 नंबर जो है उनका सम करेगा, लेकिन जैसे ही यूज़र नेगेटिव नंबर इंटर करेगा तो हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब इसको देखेंगे, स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच स्टैंडर्ड आईओ डॉट एच, इसमें जो हमारे पास इनपुट आउटपुट के लिए हेडर फाइल होगी, उसके बाद ये मेन और इंट आई हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, एक डबल के साथ डिक्लेयर कर दिया, तो इसमें फिर रियल इंटीजर सारे शामिल हो जाएंगे। तो नंबर इज और सम के नाम से सम में 0 पहले पास कर दिया है, और अब फॉर लूप हमने आई इज इक्वल टू 1 से आई लेस देन इक्वल टू 10 तक और एक एक इंक्रीमेंट के साथ लूप रन कर दिया। अब इस कोड के अंदर क्या हो रहा है कि आपके पास सबसे पहले लूप रन होगा, आई इज इक्वल टू 1 होगा, तो यहाँ पर प्रिंट इंटर आ नंबर नंबर, और यहाँ पर हमारे पास नंबर जो डी के अंदर वैल्यू जो पड़ी होगी वो सॉरी डी इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो नंबर की जगह नंबर एन लिखेगा और एन के साथ यहाँ पर लिख देगा 1, नंबर 1 मतलब पहला नंबर। तो ये असल में इंटर नंबर की जगह उसने ये जो चीज़ लिखी ये एज इट इज डिस्प्ले होती है ना, और यहाँ पर जो हमने परसेंटेज साइन डी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमने ये जो आई की वैल्यू है वो यहाँ पुट करवानी है जैसे ही ये कोड रन होगा। और उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने दे दिया है क्योंकि ये हमारे पास डबल के साथ डिक्लेयर किया, तो ये एफ के साथ इसको लिख देंगे, तो यहाँ नंबर हम इसका ले लेंगे स्कैन एफ के थ्रू। तो ये हमने नंबर यूज़र से पहले ले लिया, और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि इफ़ नंबर लेस देन जीरो, अगर नंबर लेस देन जीरो है तो देन ब्रेक हो जाए। तो इसका मतलब है कि अगर पहला नंबर ही वो नेगेटिव इंटर कर देता है तो हमारे पास सम के अंदर वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, जीरो आनी चाहिए, क्योंकि ये देखें इसके बाद अगर नंबर लेस देन जीरो होता है तो ये ब्रेक हो जाएगा। अगर नंबर लेस देन जीरो नहीं है तब ये सम प्लस इक्वल टू नंबर, इसका मतलब क्या है कि सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर, कि जो सम पहले जीरो डिक्लेयर किया था उसके अंदर जो नंबर यूजर ने एंटर किया है वो ऐड करके सम को ही असाइन कर दे। तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती तो फिर तो ये ऐड अप हो जाएगा, अगर ये ट्रू हो जाती है तो यहाँ से ये ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद इस ब्रैकेट के बाद आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आके फिर क्या कर देगा, प्रिंट सम इज इक्वल टू पॉइंट टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक ये सम को डिस्प्ले में दे दे, तो यहाँ पर रिटर्न जीरो के साथ ये हमारा कोड जो है वो रन हो जाएगा। अब हम ये काम करते हैं कि इस कोड को कंपाइलर के अंदर रन करके भी देख लेते हैं और उसको साथ चेक कर लेंगे कि हमारे पास क्या क्या इसमें एरर्स आ रहे हैं और उनको भी फिर डायग्नोज कर लेंगे। तो यहाँ से ये मैं कोड इसका कॉपी कर लेता हूँ, हम इसको लिख भी सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल ताकि हम विद इन द टाइम ज़्यादा एग्जांपल कर सकें तो मैं इसको यहाँ से आपने कॉपी करने के लिए, जैसे यहाँ पर इसमें कॉपी किया है, मुझसे एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि हम कॉपी किस तरह कर सकते हैं, तो आपने जस्ट सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को, जिससे मैं ये PDF फाइल है इसमें से ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ आप कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करें और उसके बाद अपने कंपाइलर में चले जाएँ, यहाँ जाके न्यू फाइल जनरेट करें, ये सोर्स फाइल नहीं मैंने बना ली, इसके अंदर आप Ctrl+V कर दें, ये ले ये पेस्ट हो गया, Ctrl+C उधर किया था, इधर आके Ctrl+V कर दिया आफ्टर सेलेक्ट। तो यहाँ से अगर कोई स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है तो उसको भी आप ये पहले सेलेक्ट कर लें, ये सिलेक्ट हो गया, उसके बाद कीबोर्ड से प्रेस करें Ctrl+C, या अगर कीबोर्ड का नहीं समझ लगे तो यहाँ पर राइट क्लिक करें और यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, ये देखें, इस पर क्लिक कर लें। तो उसके बाद जहाँ आपने पेस्ट करना है, लाइक मैंने इसके बाद पेस्ट करना है, इंटर प्रेस करें, या बेशक आप राइट क्लिक कर दें, उसके बाद पेस्ट कर दें, यहाँ से ऐसे पेस्ट कर लें, ये लें, ठीक है। अगर ऐसे पेस्ट नहीं करना या इस तरह कर लें, Ctrl+V कर दें, ये लें, तो इस तरह आप इसमें पेस्ट कर सकते हैं। Ctrl+Z करेंगे तो आप वापस चले जाएंगे।
तो ये मैंने अभी कोड जो है मैं ले आया हूँ, तो इसको अभी हम रन करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। इसमें वही वाला सिंपल कोड जो भी हम उधर डिस्कस कर रहे थे उसी को लेके आए, जो वैल्यू कमेंट्स में थी ये देखें, ये कमेंट्स में आ रही हैं क्योंकि डबल स्लैश के साथ ये कमेंट्स हो जाती हैं। अब इसको पहले हम कंपाइल कर लेते हैं, इसको हम नाम example1 कह देते हैं, example1 इसको नाम दे देते हैं, और डेफिनेटली सी कोड है ये देखें 0 एरर और 0 वार्निंग। अब इसको हम रन करते हैं, तब यहाँ पर हमसे ये कह रहा है कि इंटर नंबर n1। अब n1 नंबर जो है वो मैं लाइक 3 दे देता हूँ, उसके बाद फिर n2 नंबर 5, और उसके बाद n3 जो है वो मैं इसमें 5 और 3 कितने हो गए 8, 8 और 2 10। अब इसके बाद नंबर 4 मुझसे मांग रहा है, तो अभी तक जो सम है उसके अंदर 10 आ चुका है, तो मैं इसमें अब नंबर जो 4 है वो माइनस में दे देता हूँ, लाइक -1। तो -1 क्या है, लेस देन 0। इसका मतलब है कि अब इसको यहाँ से टर्मिनेट हो जाना चाहिए और मुझे सम के अंदर 10 देना चाहिए जो अकॉर्डिंग टू कोड। तो अभी देख लेते हैं कि ये क्या रिजल्ट देता है। ये देखें इसने 10 दे दिया और यहाँ से टर्मिनेट हो गया। जैसे ही हमने -1 इंटर किया है तो -1 लेस देन 0 था, तो हमारा जो लूप से ये बाहर आ गया और हमें 10 वैल्यू जो है वो डिस्प्ले में दे दी। तो ये प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है। अगर हम इसको स्टार्ट में ही नेगेटिव वैल्यू दे देते हैं तो हमें सम 0 देना चाहिए। इसको भी चेक कर लेते हैं, लाइक मैं यहाँ पर n1 जो है उसको वैल्यूज है नेगेटिव दे देता हूँ, लाइक -10। तो अब इसको मुझे सम 0 देना चाहिए, ये देखें ये सम 0 आ गया, और उसके बाद ये कंटिन्यू। तो ये हमारी ब्रेक स्टेटमेंट की वर्किंग है। तो यहाँ पर अगर आप इसमें देखें तो ये कंडीशन हमारी जो है ये ब्रेक वाली लगी हुई है कि जैसे ही वो चेक करेगा कि नंबर लेस देन 0, नंबर लेस देन 0 के ऊपर क्या करेगा, ब्रेक स्टेटमेंट रन होगी और उसके बाद लूप से बाहर आ जाएगा, लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारा कोड जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो अब हम आगे इसको देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो ये था हमारा ब्रेक स्टेटमेंट की वर्किंग, और ये देखें ये आउटपुट इसने यहाँ पर भी बताई हुई है कि किस तरह इसकी आउटपुट आएगी। तो ब्रेक स्टेटमेंट का जो यूज़ है वो स्विच स्टेटमेंट के अंदर ज़्यादा है, बाकी हम लूप के अंदर भी इसको जैसे भी हमने करके देखा है तो लूप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्विच के अंदर भी इसका यूज़ है कि स्विच में हमने ब्लॉक के फॉर्म में लगाना है, वो इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम कंटिन्यू को देखते हैं। सी के अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट भी है। तो कंटिन्यू का जो कीवर्ड है वो जस्ट कंटिन्यू ही लिखा होता है, ऐसे आप लिखेंगे तो ये इसका कीवर्ड है। तो इसको हमने इसी तरह, कंटिन्यू का मतलब ये है कि हमारे पास अगर हमारे पास आइट्रेशन है तो वो स्किप ना हो, उसको जारी रखे। कंटिन्यू का ये मतलब है। ये भी हम इफ एल्स के साथ यूज़ करते हैं डेफिनेटली। जब कंडीशन हमारे पास ट्रू या फॉल होगी तो उसके बाद फिर हमने उसको कंटिन्यू करवाना है या उसको ब्रेक करवाना है। तो कंटिन्यू ब्रेक जो है वो कंबाइन भी यूज़ हो सकती हैं, इंडिविजुअल भी यूज़ की जा सकती हैं। तो अभी आगे एक एग्जांपल इसकी लेते हैं, उसमें देखते हैं कि हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। हाउ कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क्स। तो अब इसमें ये इसका सिंटैक्स वही वाइल लूप वाला ही है कि आपके पास यहाँ टेस्ट एक्सप्रेशन आया, ये वाइल लूप रन होगा, यहाँ एक कंडीशन चेक होगी, इस कंडीशन की बेस के ऊपर अब देखें एक तो टेस्ट कंडीशन इस वाइल एक्सप्रेशन की है और एक टेस्ट कंडीशन इस कोड यहाँ पर जो कोड लिखा हुआ है उसको रन होने के बाद जनरेट होगी। तो हम अगर ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो कंडीशन आ रही है इसके ये कंडीशन में भी इस टेस्ट को आगे फॉल कर दे, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इसके बाद भी एक और टेस्ट लगा लें कि यहाँ वाला कोड रन ना हो। अगर ये वाली कंडीशन इसमें से कुछ ट्रू हो जाती है तो ये वापस वाइल स्टार्ट कर दे, इस कोड को स्किप कर देगा। अब इसमें क्या होगा, जैसे ये ट्रू होगा कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब है कि डायरेक्ट कर्सर जो है वापस इधर आ जाएगा, उसको कंटिन्यू कर देगा। तो ये भी इसका एक यूजेज है, किस तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए, इसमें ये भी एक चीज़ है कि नेगेटिव इसमें इंक्लूड नहीं है, जस्ट कंटिन्यू कर देगा। कंटिन्यू का मतलब यही है कि उस वाली वैल्यू को स्किप करेगा और उसके बाद फिर वापस चला जाएगा। इसी तरह अब ये डू आपके पास वाइल है, डू के बाद ये सम कोड रन होगा, फिर टेस्ट एक्सप्रेशन है। अगर ये कंटिन्यू टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है तो कंटिन्यू पे जैसे आएगा तो इस वाइल के ऊपर आ जाएगा ये, तो वाइल पे टेस्ट एक्सप्रेशन चेक करेगा देन डू, ठीक है। अगर ये टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू नहीं है तो वाइल से भी स्किप हो जाएगा। तो लेकिन ये इसने कब रन करवाना है, मतलब इसको स्किप हमने करवाना है। जैसे ये ट्रू होगा तो ये इस कोड को स्किप कर देगा, यहाँ पर जो कोड आपने लिखा होगा
इसी तरह ये हमारे पास फॉर लूप है, फॉर लूप यहाँ स्टार्ट हुआ, ये इसका सम कोड आया, उसके बाद ये टेस्ट एक्सप्रेशन आया, जैसे ये ट्रू हुआ कंटिन्यू लिख दिया आपने तो ये वापस इधर आ जाएगा, इस कोड को स्किप कर देगा। ये जहाँ पर मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ ये कोड हमारा स्किप हो जाएगा और ये वाला कोड जो है ये डेफिनेटली रन होगा। तो इस टेस्ट एक्सप्रेशन की बेस के ऊपर उसके बाद फिर ये टेस्ट एक्सप्रेशन फॉर लूप का भी ऑलरेडी है, इसको चेक करना करेगा, अगर इसमें है तो फिर तो ये फॉर लूप की बॉडी में रहेगा, अदरवाइज फॉर लूप्स के भी स्किप हो जाएगा। तो ये हमारे पास कंटिन्यू का मतलब यूजेज है और कंटिन्यू हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं इन प्रोग्रामिंग। तो इसके बाद आप इसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल में भी वही वाली एग्जांपल है कि 10 नंबर जो है उनका सम लेना है, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए तो इसमें ये अगर नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो उसको भी वो स्किप करेगा, लेकिन यूज़र के पास काउंटिंग में एक कम हो जाएगा। लाइक अब यहाँ पर लूप जो है वो 10 तक रन हो रहा है, तो इसमें यह है कि इंक्रीमेंट आता जा रहा है, यहाँ यूज़र नंबर इंटर करता जाएगा। अगर ये लेस आ जाता है तो लेस देन 0 वाला नंबर उसमें से स्किप कर देगा, नंबर उसमें ऐड नहीं करेगा, उसको स्किप करेगा, इधर वापस आ जाएगा, इससे फिर उससे नेक्स्ट नंबर ले लेगा। तो यूज़र के पास अब यूज़र ने 10 नंबर टोटल इंटर करने हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा कोड क्या काम कर रहा है कि यूज़र ने अगर नेगेटिव नंबर इंटर कर लिया है तो उसके पास जो 10 वाले ऑप्शन थे कि 10 उसने इंटर करने हैं, उसमें से जितने नेगेटिव करता जाएगा वो उसके ऑप्शन ख़त्म होते जाएंगे, चॉइसेस उसके पास ख़त्म होती जाएंगी। लाइक अगर मैं 5 तक लूप रन कराता हूँ, यूज़र ने 3 नंबर पॉजिटिव इंटर कर दिए, 2 नेगेटिव इंटर कर दिए, तो जो 2 नेगेटिव वाले थे वो ख़त्म हो जाएंगे, 3 का सम देगा, लूप हमारा 5 तक ही चलना है। तो ये इस तरह है। तो इसमें कंटिन्यू का मतलब यहाँ पर यही है। तो अब इस कोड को भी हम रन करके देखते हैं कि ये कोड हमें क्या रिज़ल्ट देगा। तो यहाँ पर इसकी आउटपुट भी दी हुई है, देखें ये यूज़र ने 1.1 इंटर किया, फिर 2.2 इंटर किया, फिर 5.5, 4.4, -3.3। अब जैसे ये नेगेटिव इंटर किया है, लेकिन ये कोड हमारा जो है वो आगे भी रन हुआ है, इसने फिर वैल्यू ली, फिर इसने भी ये नेगेटिव इंटर कर दिया, लेकिन ये फिर वैल्यू लेगा। ये देखें ये यहाँ तक जब तक 10 पूरी ना हो जाए। अब उसने जो सम किया है वो 10 वाली वैल्यू का सम किया है, इसका सम किया है 1.1, इसका सम किया है। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करके देख लें तो ये 1 2 3 हो जाएगा, 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 5 कितना होगा 17, 17 और 2 19। तो यहाँ पर रिज़ल्ट हमारा वेरीफाई हो रहा है, 1 + 2 3 और 8, 8 और 4 12, 12 और 5 हमारे पास 17 हो जाएगा। यस, और ये 0 है ना, इसमें 12 दिया हुआ है, तो 17 का 7 हम यहाँ पर प्लेस करेंगे और 1 आगे मूव हो जाएगा। तो 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 5 9, 9 और 4 13, और उसके बाद फिर ये 13 और 4 17, 17 और 2 19। तो यहाँ 9 आ गया, ये देखें, और 1 आगे मूव हो जाएगा, और 1 + 1 2, और इसमें आगे आगे हमारे पास ये 3, 2 और 3 5, इसके बाद 2 डिजिट वाला कोई भी नहीं था, तो यहाँ 5 आ गया। ये देखें, ये अब जो नेगेटिव वाले थे वो स्किप हो गए, सिर्फ पॉजिटिव वालों का सम जो उसने डिस्प्ले कर दिया। In this program, when the user enter a positive number, the sum is calculated using sum plus is equal to number या sum is equal to sum plus number, जैसे हमने पहले भी देखा हुआ है। तो उसके बाद ये कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारे पास स्टेटमेंट इसकी आती रहेंगी। तो अब इसको हम कोडिंग में भी देख लेते हैं कि ये वर्किंग कैसे होगी। तो इसमें ये जो ब्रेक था इसकी जगह हम जस्ट जो हमारी स्टेटमेंट लाइक यहाँ पर दी हुई है कंटिन्यू, हम ब्रेक की जगह सिर्फ कंटिन्यू की स्टेटमेंट जो उसको ले जाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये बाकी कोड तो एज इट इज़ रहेगा, जस्ट यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो प्लेस करनी है, ये हमने लिख दिया। और इसका जो फॉर लूप था वो मैं 5 तक रन कर लेता हूँ ताकि हम नंबर जो है वो थोड़े ले लें। तो अब इसके बाद हम नंबर इंटर करते हैं और जो जिसका हमें नाउन होगा पता होगा वही नंबर हम इंटर करेंगे। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये मेरे पास पहला नंबर N1 आ गया। अब N1 की वैल्यू जो है वो मैं रख देता हूँ लाइक -2। तो पहले जो हमने कोड किया था उसमें स्किप हो रहा था, अब इसको आगे जाना चाहिए। ये देखें N2 पे आ गया। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वैल्यू रख देता हूँ 5। अब फिर ये कंटिन्यू या डेफिनेटली होगा, फिर मैं -9 कर देता हूँ, फिर भी ये कंटिन्यू है। उसके बाद फिर मैं कर देता हूँ लाइक 3, और उसके बाद मैं कर देता हूँ 2। अब देखें जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो उसने ये 2 नंबर जो है वो स्किप किए हुए होंगे,
हमें सम किसका देगा, 5 का, 3 का और 2 का, और 5 3 8, 8 प्लस 2 10। तो हमारे पास यहाँ रिजल्ट डिस्प्ले होना चाहिए 10, जो कि इन नंबर्स का सम बन रहा है, और -2 और -9 जो है वो इसमें स्किप होने चाहिए, जो कि नेगेटिव नंबर थे। अब देखते हैं कि ये हमें रिजल्ट क्या देता है। ये देखें, ये 10 आ गया, उसने नेगेटिव वाले स्किप कर दिए हैं। तो ये कोई इतना टफ कोड नहीं है, लेकिन हम इसको अपने प्रोग्रामिंग, अभी आपको वन बाय वन हम चीज़ें इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने जो कोडिंग करनी है, तो कोडिंग के अंदर हमारे पास चीज़ें जो हैं वो जब मिक्सअप होके आएंगी तो हमें एक एक का आइडिया होगा, तो हम अपना जो प्रोग्राम है उसकी लॉजिक जो है डेवलप कर सकते हैं। मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ ताकि मैं पूरा कोड आपको थॉरली बता सकूँ। तो ये अभी हम इसको यहाँ पे आई गेस आपको नज़र आ जाएगा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और ये आ गया। मैं यहाँ पर ये रिटर्न 0 हटा देता हूँ, इससे भी हमारा कोड डेफिनेटली रन होगा। तो उसके बाद यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है, इफ़ यूज़र इंटर नेगेटिव नंबर लूप, इसको भी मैं उठा के बल्कि इसको डिलीट कर देते हैं। कमेंट्स हैं लेकिन ये कि ताकि मैं कोड थोड़ा जूम करके आपको शो करा सकूं। तो अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अब ये कोड थोड़ा सा और जूम हो सकता है। तो इसमें अगर देखें तो ये हमारे पास इंट आई एक नंबर हमने डिक्लेयर किया था जो कि फॉर लूप में यूज़ करना था, और डबल नंबर और सम इज इक्वल टू 0 हमने डिस्प्ले किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये आपको प्रोग्रामिंग में चेक करने के लिए होता है कि जिस ब्रैकेट पे आप क्लिक करेंगे तो उससे जो नेक्स्ट क्लोजिंग ब्रैकेट है वो आपको शो हो जाएगी। लाइक जैसे मैं ये मेन प्रोग्राम कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ना, तो ये देखें, अब आपको, अब इस पर गौर करें, ये भी साथ रेड होगी। इसका मतलब है कि ये इस आपस में दो लिंक हैं। मेन की बॉडी ये है, ठीक है। जैसे मैं फॉर लूप में आता हूँ तो फॉर लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो जो इसकी एंडिंग ब्रैकेट है वो भी साथ हाईलाइट हो जाएगी। अब देखें, इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें, ये एंडिंग ब्रैकेट है, मतलब ये हमारे पास इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर डाटा आ रहा है। ये फॉर लूप की बॉडी का डाटा है। इसी तरह मैं इस लूप ब्रैकेट पे क्लिक करता हूँ, ये जहाँ क्लोज हो रही है वो रेड हो जाएगी, ये देखें, ये क्लोज हो रही है। इसी तरह ये प्रिंट एफ है तो ये क्लोज हो रही है। ये स्कैन एफ है, ये साथ उसका बताएगा भी इसमें करेक्टर कौन कौन से हैं। ये देखें, ये इफ़ की बॉडी के अंदर ये कंटिन्यू लिखा हुआ है जस्ट। इसी तरह ये इफ़ के अंदर आते हैं तो ये आपके पास एक ब्रैकेट है। तो इस तरह आप अपना कोड जो है उसको देख सकते हैं कि आपका जो कोड है वो किस तरह वर्क कर रहा है। तो हमारे पास ये सिंपल सा प्रोग्राम था जिसमें हमने कंटिन्यू और जो ब्रेक स्टेटमेंट है उसको डिस्कस किया है कि कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट को हम किस तरह प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लूप के साथ हमने इसको देखा था कि फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप के अंदर हम ये कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ इसका लिंक होता है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारे रिलेशन और लॉजिकल ऑपरेटर आते हैं। उससे इससे प्रीवियस वीक में हमने उसकी काफ़ी एग्जांपल की हैं। तो अभी इसको भी आप उसके साथ यूज़ करके लूप के साथ देखें, तो अगर कोई क्यूरी हो तो उसके बारे में बताएं। तो ये होपफुली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट। जज़ाकल्लाह। अभी हम जो हमने कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ी है, तो उसकी हम कंबाइन एग्जांपल एक देख लेते हैं कि जिसमें हमने कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट दोनों अगर कंबाइन इस्तेमाल करनी हो तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरह का भी हो सकता है कि आपके पास दोनों कंबाइन यूज़ हो रही हों। तो अभी हम दोनों को कंबाइन यूज़ करके भी साथ देख लेते हैं कि अगर दोनों को कंबाइन यूज़ किया जाए तो हम किस तरह कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल आपको करवाई है कि उसमें यूज़र से हमने कुछ नंबर लिए हैं, 10 नंबर इंटर करवाने और उनका सम लेना है। तो यूज़र अगर नंबर लेस दैन 0 नेगेटिव इंटर करता था तो पहले हमने ये किया था, ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हुए लूप से स्किप करवा दिया था। उसके बाद फिर दूसरा कंटिन्यू वाला प्रोग्राम किया कि अगर लेस दैन 0 भी करेगा तो फिर भी हमारे पास वो कंटिन्यू रहेगा। मतलब ये है कि नंबर सम नहीं होगा नेगेटिव वाला, लेकिन यह है कि लूप से बाहर एग्जिट नहीं होगा, तो कंटिन्यू इन द लूप रहेगा। तो अभी हम ये दोनों चीज़ें इसमें यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर वही वाला काम किया है कि हमने नंबर और सम इज़ इक्वल टू 0 और फॉर लूप जो है i इज़ इक्वल टू 1 to 10 एक लगा दिया, और इंटर
नंबर, यहाँ से यूज़र से हम नंबर लेंगे, नंबर के अंदर मूव करवा लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर एक पहली कंडीशन लगाई है कि इफ़ नंबर लेस दैन 0, अगर नंबर लेस दैन 0 होता है तो ये कंटिन्यू पे चला जाए। मतलब ये कि अगर नंबर नेगेटिव इंटर करता है तो आगे सम वाला जो स्टेटमेंट है, ये सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर, ये रन नहीं होगी, हमारे पास वापस ये लूप में चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास स्किपिंग जस्ट ये हो रही है कि नंबर के अंदर सम नहीं हो रहा, कि सम जो है आपका सम के अंदर नेगेटिव वाला नंबर हम यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वालों को ही सम कर रहे हैं। तो लेकिन ये है कि ये लूप से एग्जिट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर होता जाए, अगर इसके अलावा अगर नेगेटिव नहीं आता। और दूसरा मैंने यहाँ पर एक और कंडीशन लगा दी है, वो आपकी मर्ज़ी है या प्रॉब्लम डिपेंडेंट है कि आपका प्रॉब्लम किस तरह का है। तो हमने यहाँ पर वैसे एक छोटा सा सिनेरियो जनरेट किया है कि हमारे पास अगर सम जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 15 हो जाए, लाइक मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले ली है, तो फिर हमने क्या करना है, फिर इस लूप से बाहर आ जाए, मतलब आप यूज़र से मज़ीद नंबर ना ले, मतलब कैपेसिटी हमारे पास इतनी है कि 15 तक ही इसमें सम आना चाहिए। तो 15 से अगर ऊपर बढ़ता है तो फिर हम उससे लूप से एग्ज़िट हो जाएं। तो यहाँ पर फिर हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर ली। अब ये दोनों हमारे पास एक ही प्रॉब्लम के अंदर दोनों स्टेटमेंट आ गई। तो बाज़ जगह पे ऐसे भी होता है कि हमें एक ही प्रॉब्लम जो है उसके अंदर दो स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ जाती हैं कि आप उस लूप में रहें या उससे बाहर जाएं, तो उसके लिए आप दोनों स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये दोनों के लिए फिर ब्रेक वाला भी यूज़ कर लिया है। तो इसमें फिर ये है कि जैसे इसको रन करेंगे तो अगर हम नंबर जो है वो नेगेटिव इंटर करेंगे तो नेगेटिव नंबर तो स्किप होते जाएंगे। नेगेटिव नंबर स्किपिंग के लिए ये वाला हमारे पास कंटिन्यू वाली कमांड जो है वो काम करेगी। और अगर नंबर जो है वो सम इससे एक्सीड कर जाता है 15 से, तो उसके लिए हमारे पास ये ब्रेक वाली काम करेगी कि सम को 15 से एक्सीड नहीं करने देगी, इससे लेस पे ही आंसर आएगा। तो अब इसको रन करके हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग हो रही है या नहीं हो रही। तो अब मैं यहाँ पर जो वैल्यू दूंगा, पहले नंबर मैंने n1 देना है, तो मैं यहाँ पर नंबर n1 जो है वो लाइक कोई वैल्यू इसमें दे देता हूँ। सपोज़ n1 जो है वो मैं रख लेता हूँ 5 और n2 में रख लेता हूँ -3 और उसके बाद फिर -7 और 5 के बाद मैं इसको कर देता हूँ 4। ये 4 कर दिया। 5 और 4 कितने होते हैं? 9। तो अब मैं यहाँ पर नंबर वो देता हूँ जो 15 से बड़ा हो, फिर देखते हैं कि सम जो है वो मैं क्या देता है, क्योंकि 9 तक तो सम आ चुका है। तो 9 और इसके बाद मैं लाइक 10 दे देता हूँ। तो इसका मतलब है कि मेरे पास अब ये 10 ऐड नहीं होना चाहिए, 10 बल्कि ऐड हो चुका होगा, उसके बाद कंडीशन लगेगी। तो ये अब आएगा 10 ऐड हो के आएगा, 19 आंसर आएगा, स्किप हो जाएगा। ये देखिए ये 19 आ गया। तो अभी ये हमारे पास जो हम चाह रहे थे वो काम नहीं हुआ, उसकी रीज़न आपको समझाता हूँ कि उसमें क्या हो रहा है। देखिए हमने ये वाला जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव नंबर इंटर करेगा तो नेगेटिव को तो ये दो स्टेटमेंट कंट्रोल कर रही हैं कि नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद आगे ग्रेटर दैन 15 ना हो, उसको ये कंट्रोल कर रही हैं। लेकिन उससे पहले ये 15 हो चुका होगा, तो इसका मतलब है कि हमें ये वाली स्टेटमेंट अगर हम इसको उठा के इस सम वाली से पहले लगा दें तो फिर हमारे पास जो हम चाह रहे हैं वही वाली वर्किंग होगी। मैंने यहाँ पर इसको प्लेस कर दिया। अब क्या होगा, अब ये स्किपिंग वाला काम करेगा। अब मैं सेम वैल्यू वही जो पहले अभी दी थी उन्हीं को दोबारा इसमें पुट करता हूँ। तो ये देखें अब हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो जो हम चाह रहे हैं वही रिज़ल्ट इसमें अब डिस्प्ले होगा। पहले मैंने वैल्यू लाई 5 दी थी 5, उसके बाद दो वैल्यू मैंने नेगेटिव दी थी जो कि उसमें ऐड नहीं हुई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर 4 दे दिया था। अब 5 और 9 होता है, यहाँ मैंने 10 दिया था तो उसने ऐड करके दे दिया था। हालांकि हमने इसमें कंडीशन इस तरह लगाई है कि लेस दैन के ऊपर उसे काम करना चाहिए। तो अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज किया है हमने। तो अब इसको देखते हैं कि अगर हम इसमें 10 इंटर करते हैं तो ये 19 देता है या 9 देता है। अब जो स्टेट हमने चेंज किया उसके अकॉर्डिंग इसको अब 9 देना चाहिए, 10 जो है वो स्किपिंग में आना चाहिए। तो ये देखें अब उसने 10 जो है वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है, जिसका मतलब है कि अगर मैं इसको 6 देता हूँ फिर तो ये 19 अगेन। इसका मतलब है कि अभी भी स्टिल हमारे पास वही कंडीशन रन हो रही है। तो अब देखते हैं कि ये इशू क्या है, कि हमारे पास अगर सम जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 15 हो तो इसको ब्रेक करना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले यूज़र ने नंबर 5 इंटर किया, तो इसने चेक किया कि ये भी कंडीशन जो है वो लेस दैन 0 नहीं है, तो ये रन नहीं होगा। उसके बाद ग्रेटर दैन सम, ये भी इसका मतलब है कि सम ग्रेटर दैन 15,
तो अगर ये 15 होगा तब ये रन होगी, तो ग्रेटर दैन तो नहीं था, ये सम हो गया, ओके। उसके बाद नेक्स्ट में जब आए तो जब 9 आ गया था तो 9 इसने चेक किया कि 9 ग्रेटर दैन 15 है, नो 9 15 ग्रेटर दैन नहीं है, तो इसका मतलब है कि फिर भी ये रन हो गया। अब हमें सोचना है कि हमें उस वक्त इसे ब्रेक करवाना है जब हमारे पास सम की वैल्यू जो है वो 15 से ग्रेटर आ जाए। तो इसका मतलब है कि ये ग्रेटर पे ट्रू होगा तो इसको पहले ग्रेटर की वैल्यू मिल जाएगी, तो जैसे ही ग्रेटर वाली वैल्यू मिलेगी तो ये ट्रू हो जाएगा, तो हम उससे पहले वाली वैल्यू पे इसको रखेंगे। मतलब लाइक मैं कहता हूँ कि इसको लेस देन मैं कर दूँ। अब लेस देन 15 पे ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी, तो लेस देन 15 पे हम इसके अंदर सम जो है वो ऐड करते जाएंगे। ब्रेक का इसमें स्किपिंग वाला काम जो है वो भी साथ हमने रन करवाना है, तो हम इसको पहले एक दफ़ा इक्वल टू पे रन करते हैं। व्हेन सम इक्वल टू 15 तो ये ब्रेक वाली स्टेटमेंट चल जाए। तो इक्वल टू 15 का मतलब है कि जैसे ही ये 15 के इक्वल आएगा तो ये ब्रेक चलेगी, अगर 15 के इक्वल नहीं आएगा तो फिर ये नहीं चलेगी। तो अगर इससे ग्रेटर आता है तो तब क्या होगा, इसका मतलब है कि ये ग्रेटर के ऊपर भी इसने नहीं चलना, तो ये इक्वल टू पे चलेगी। अब इसको हम दोबारा ज़रा रन करके देखते हैं कि ये क्या रिज़ल्ट देगा। तो लाइक मैं अभी इसमें वैल्यूज़ को दे रहा हूँ 5, उसके बाद 4, उसके बाद -9, उसके बाद -8, 5 और 4 9 होते हैं। अब मैं इसको 10 दे देता हूँ, तो अब मेरे पास ये अगेन मांग रहा है, तो ये 5 6 और 7, अब ये सारी वैल्यू रन होती जा रही हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ब्रेक वाली स्टेटमेंट है वर्क नहीं कर रही। तो इसमें अब ब्रेक वाली स्टेटमेंट वर्क नहीं की, क्योंकि सम इक्वल टू 15 हुआ ही नहीं है किसी सेंस में भी। जब वो इक्वल टू नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि ये वर्क करती रहेगी। तो अब अगर मैं इसको लेस दैन पे करता हूँ कि अगर सम मेरे पास लेस दैन हो तो फिर डेफिनेटली ज़ीरो पे ही ये स्किप हो जाएगा। तो इसमें तो यहाँ ग्रेटर दैन तो ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास जो इशू है कि जब सम ग्रेटर दैन हो जाए तो इसे स्किप करना चाहिए, तो ग्रेटर दैन पे स्किप करना चाहिए, और मेरे पास रिज़ल्ट जो है वो भी वो आना चाहिए जो उससे लेस हो। तो यहाँ पर हम एक काम और करते हैं, इस कंटिन्यू के बाद इसको स्टेटमेंट को पुट करते हैं, और जैसे ही ये मेरे पास, सॉरी ये दोनों आ गए, दोनों नहीं होनी चाहिए, इसको हमने हटाना है। तो अब यहाँ पर जैसे ही ये ब्रेक आए तो ब्रेक वाली वैल्यू जो है मैं लूप के अंदर इंटर करवाता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर एक लगा लेता हूँ ब्रैकेट्स, तो ये इसकी बॉडी बना लेते हैं हम। तो इसके अंदर अब मैं एक और काम करता हूँ, देखें जब नंबर हमारे पास सम जो है वो ग्रेटर देन 15 आएगा, नंबर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर सम 15 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम एक और काम कर देते हैं कि सम इज इक्वल टू सम माइनस नंबर। तो अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा, यहाँ पर जैसे इसमें इंक्रीमेंट एक हो चुका होगा, ये कंडीशन कंपेयर होगी, कंपेयर होने के बाद हमारा इस लूप ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू होने के बाद इस लूप में आएगा तो सम में जो नंबर लास्ट पे ऐड हुआ होगा वो माइनस कर देगा, और उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद सम में वैल्यू जो पहली पड़ेगी वो डिस्प्ले कर देगा। अब होपफुली इसको चलना चाहिए जैसे हम चाह रहे थे। तो अब मैं दोबारा इसको अगेन वैल्यू देता हूँ, इसको हम देखते हैं कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो पहले हम 5 देते हैं, उसके बाद फिर 4, फिर मैं 2 नेगेटिव नंबर लाइक जैसे पहले दिए थे, और उसके बाद अब मैं यहाँ पर देता हूँ 10। तो अब मुझे इसको 9 देना चाहिए, मैं 10 दूंगा तो इसको उस लूप की बॉडी में जाना चाहिए। ये देखें 9 आ गया, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये 9 हमारे पास डिस्प्ले में आ गया। इसने ये 2 ऐड किए, ये वाली वैल्यू स्किप होगी। तो ये है हमारे पास कोडिंग। मतलब अभी आपको पहले हमारा प्रोग्राम देखें, अभी इसमें कोई भी एरर नहीं आया, मैंने जो भी स्टेटमेंट की कह रहा हूँ ये लॉजिकल एरर था, जो मैं चाह रहा हूँ वो वर्किंग नहीं हो रही थी। तो इसलिए जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको आइडिया होना चाहिए कि आप प्रॉब्लम में करना क्या चाह रहे हैं। जब आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं तो फिर आप मतलब उसकी कोडिंग कर सकते हैं इजीली, और उसमें फिर जो भी लॉजिकल एरर आएगा उस लॉजिकल एरर को आप रिमूव करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसका आइडिया ही नहीं है कि आपने करना क्या था, तो फिर आपके लिए मुश्किल है, आपको प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग होना ज़्यादा ज़रूरी है। जज़ाकल्लाह। अब ये इतना ही हमने एक ऐड करना था, एक और एग्जांपल।